दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है। आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए कि आप वाटरमार्क डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए वैसे ही बहुत से अभ्यर्थियों का विभिन्न तरह का क्वेश्चन कमेंट आने लगा कि सर मेरा यह समस्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी समस्या को लेकर डिटेल से चर्चा करेंगे कि आपका क्या समस्या है और उसका सॉल्यूशन क्या निकालना चाहिए। साथियों, आप सबों का मैंने रिव्यू लिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तो मुझे कुछ कॉमन क्वेश्चन जो फिल्टर हुआ है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे, जो आम अभ्यर्थियों का क्वेश्चन है, दिक्कत है, समस्या है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको कुछ अलग तरह का समस्या हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट पिन में भी आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी। वहां से जाकर आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना हाय लिखकर नेम लिख दीजिएगा, किसमें सिलेक्शन हुआ है ज़रूर लिखिएगा और अपना समस्या ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको हम समाधान बता सकें। साथियों, जो भी हमसे हो सकेगा वह ज़रूर हम बताएंगे, और जो आगे केवल बीपीएससी समाधान कर सकती है, तो जैसे ही बीपीएससी के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस आती है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल साथियों, इस वीडियो में जो आपको हम बताने वाले हैं कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट साफ नहीं दिख रहा है, इसको लेकर क्या करना है आपको। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें, प्रोविजनल अपलोड हुआ है, कोई दिक्कत होगा क्या, है ना। डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कैसे किए, मान के चलिए कोई अभ्यर्थी प्रोविजनल अपलोड किए हैं, है ना, और वे चाहते हैं कि उसका अब डिग्री आ गया है, वे अपलोड कर दें, या पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में तमाम अभ्यर्थियों का क्वेश्चन है। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिया है और उसका आंसर भी देने का प्रयास किया है। ज़रा पहले इसको देखिए, इसके बाद हम इसको आगे आपको बताते हैं इस 4-5 पॉइंट को। दोस्तों, आज जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 6 to 8 19th और 11th-12th का वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आया, वैसे ही आपको सबसे पहले हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचना दिए कि इस तरह से आप वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल अभी आपको इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कुछ जो समस्या है अभ्यर्थियों को आ रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट में कुछ समस्या, मतलब इनविजिबल है, कहीं पे उसका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, या कहीं तो ब्लर दिख रहा है, उसके अलावा गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। इस तरह का बहुत सारा परेशानी अभ्यर्थियों का आ रहा है। आपको हम बताएंगे कि अभ्यर्थियों को किस तरह से समस्या आ रहा है, और इसके अलावा अभी जो हम आपको समस्या का समाधान बताने वाले हैं, इसके अलावा जो भी समस्या है आप हमें इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और वहाँ से आपको हम एक ऑफिशियली एक नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, नंबर आपको हम यहाँ पर दे ही देते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। यहाँ से आप मैसेज कीजिएगा, अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट और किस में आपका सिलेक्शन हुआ है, समस्या क्या है, वह ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आपको हम उसका रास्ता बताने का प्रयास करेंगे जो ऑथेंटिक होगा। साथियों, हमसे जो पॉसिबल हो सकेगा ज़रूर आपको हम बताएंगे। फिलहाल अभ्यर्थियों को बहुत सारा परेशानी है, उस परेशानी को लेकर इस वीडियो में हम आए हैं। लेकिन इससे भी पहले आपको बता दें कि अभी जो मैंने अपलोड किया था एक वीडियो, इसमें बहुत से अभ्यर्थी कमेंट किए हैं कि सर मेरा ये समस्या, वो समस्या। तो कुछ अभ्यर्थी के जो समस्या होते हैं वे कॉमन समस्या होते हैं, तो उस कॉमन समस्या पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद आपको हम अगला टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आप इस व्हाट्सअप नंबर को सेव कर लीजिए। जो भी समस्या होगा इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, और या नहीं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट पिन में जाइए, वहाँ से आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ पर भी आप अपने परेशानी को शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि वहाँ से आपको समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथियों, बहुत से अभ्यर्थी का क्या कुछ क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक अभ्यर्थी हैं, वे कहते हैं कि हेलो सर, सीटेट की मार्कशीट दूसरे का अपलोड हो गया है, समाधान क्या बताइए। आपको बता दें कि अभी जो मैंने आपको एक नंबर बताया, यहाँ पर इस नंबर पे आप कमेंट कीजिए कि आपका क्या समस्या है, ज़रूर आपको वहाँ पर बताया जाएगा। फिलहाल यह एक बड़ी समस्या है कि दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं आप, वो भी सीटेट का, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है, और वहाँ पर आपको समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर
मैट्रिक सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, तो क्या करें, मार्कशीट अपलोड करना होगा क्या। देखिए, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अगर जो अभ्यर्थी बिहार बोर्ड से किए होंगे तो उसके सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होता है, लेकिन बता दें कि इंटर के सर्टिफिकेट में, ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट में नहीं होता है। अगर आप गलती से ट्वेल्थ का अपलोड किएंगे तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको विजिबल नहीं होगा। अगर आप अदर बोर्ड से हैं, दूसरे बोर्ड से हैं, तो सर्टिफिकेट में मुझे नहीं पता कि उसमें डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको बता दें कि वहाँ पर एक एफिडेविट्स आपको बनवाना होगा और वहाँ पर आपको इंक्लूड कराना होगा कि मेरे सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना इतना है, और जो वकील के पास जाइएगा आपको वहाँ पर सारा कुछ लिख के दे देगा। तो एक एफिडेविट्स आप बनवा लीजिएगा। फिलहाल अगर साथियों हम बात करते हैं कि नया जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उसको लेकर कि अपलोड करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अगला कमेंट है, कितनी कॉपी लेकर जाना है वाटरमार्क की, क्या सभी कलरफुल लेकर जाना है। अभी बता दें कि जो भी अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे हैं कि सब कलर कॉपी निकालना है, तो आपको बता दें कि अभी जो आपके पास जो 4 या 5 डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे या 7, जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ होगा, उसमें जो भी आप डाउनलोड किए हैं उसका एक एक कॉपी आप कलर में निकाल लीजिएगा। उसके बाद उसका फोटो स्टेट करवा लीजिएगा या ब्लैक एंड वाइट में निकलवा लीजिएगा। अगर आपके पास अपना प्रिंटर है, पैसा नहीं लग रहा है, तो आप सारा कलर में निकलवा लीजिए, बेहतर होगा वही। आगे देखिए, एक अभ्यर्थी का कमेंट है यहाँ पे, सर हमारा रेफरेंस डॉक्यूमेंट दिख रहा है, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा कि रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है। आप उस नंबर पे मैसेज कीजिए जो कि आपको मैंने अभी प्रोवाइड करवाया, ये व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ पर मुझे समझ में आएगा। आगे देखिए, मेरा रेसिडेंस रिपीटेड है और एनसीएल नहीं है। तो देखिए समस्या है, अगर आप रेसिडेंस 2 बार अपलोड कर दिए हैं और यहाँ पर आपको एनसीएल नहीं अपलोड हुआ है, तो आपको यहाँ पर अगर मौका दिया जाता है फिर से अपलोड का, है ना, जो कि आपको हम इसी वीडियो में लास्ट में बताने वाले हैं, है ना, तो वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अदरवाइज़ एक एफिडेविट सा बनवा लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा। आगे देखिए, सुजीत जी कह रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, प्लीज़ बताइए कौन डॉक्यूमेंट आपका गलत हुआ है। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा यहाँ पर, इस नंबर पर, है ना, मैसेज कीजिएगा और या इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा पुनः, तो आपको ज़रूर जवाब मिल जाएगा कौन सा डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक अभ्यर्थी और हैं, सर ग्रेजुएशन का मैंने फॉर्म भरते समय लास्ट ईयर का लगाया था बट वो शो नहीं हो रहा है, तो सर क्या करें प्लीज़। कहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मतलब आप जो लास्ट ईयर का ग्रेजुएशन लगाए थे वहाँ पर आप अपलोड किए थे या नहीं किए थे, वो आपको देखना होगा। या एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, आप पुनः चेक कीजिए कि एक डॉक्यूमेंट दोबारा तो अपलोड नहीं है। नहीं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर टीम एक्टिव है ना, वहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप पुनः देखिए, एक अभ्यर्थी एक लाइन में कमेंट कर देते हैं तो सब कुछ बात एक ही बार समझ में नहीं आ जाता है। आप उसको क्लियर कीजिए, तब उस तरह से आपको समस्या का समाधान बताया जाएगा। आगे देखिएगा, एक अभ्यर्थी, सर मैं TRE 1 से जॉब में हूँ बट TRE 3 में मैंने टीचर का कॉलम नहीं फॉर्म फिल किया है और TRE 3 में सेलेक्टेड हूँ बट TRE 1 का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है, क्या काउंसलिंग में प्रॉब्लम होगी। आप ऐसा कीजिए, एक आपसे यह गलती तो ज़रूर हुई है, वहाँ पर एक एफिडेविट बनवा के आप काउंसलिंग में ज़रूर जाइएगा। आगे देखिए, एक अभ्यर्थी और है, ये सारे कैंडिडेट का आया है या सिर्फ जिसका रिजल्ट हुआ है उसका, प्लीज़ रिप्लाई। आपको बता दें कि जिसका रिजल्ट हुआ है वे अभ्यर्थी तो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मेरा आ चुका है, और मैं अभी तक जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है उसका पोर्टल खोल के नहीं देखा। तो आप ज़रूर, अगर जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है पोर्टल खोल के देखिए, आपका आया है नहीं आया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल बता दें कि TRE 1 में जिसका रिजल्ट नहीं भी आया था उसका ये जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट था वो आया था। उसके बाद वाटरमार्क अपलोड डॉक्यूमेंट कलर में लेकर जाना है या ब्लैक एंड वाइट में, आप देखिए अपने सहूलियत के अनुसार आप कोई भी लेकर जाइएगा तो वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। फिलहाल एक कॉपी जो है आप लेकर जाइएगा कलर, उसके बाद जहाँ पर फोटो कॉपी मांगा है वहाँ पर आप ब्लैक एंड वाइट लेकर जाइएगा तो फिर भी चलने वाली है। उसके बाद जो मेरा एनसीएल नहीं आ रहा है, एनसीएल आप अपलोड नहीं किए होंगे तो कहाँ से आएगा, 2 बार आप रेसिडेंस कर दिए होंगे, है ना, तो इस तरह से समस्या अभ्यर्थियों का आया है ना। आप कमेंट कीजिए उस नंबर पे, ज़रूर आपको समस्या का समाधान बताया जाएगा। वहाँ से सबसे अच्छा होगा कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, है ना।
बता दें साथियों कि अभी तक जो बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर है वह फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया गया है, कॉलम नहीं दिया गया है। तो आपको अपलोड जो डॉक्यूमेंट है उसको केवल डाउनलोड करना है। उसमें क्या कुछ गड़बड़ी है बस उसके बारे में भी सोचना है। जैसे ही फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जाता है तो आप अपलोड कीजिएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो इसी में आपको समस्या का समाधान ढूंढना होगा। आगे देखिए, एक अभ्यर्थी है, सर मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट साफ नहीं आ रहा है, सर क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए, अगर आपका सीटेट का सर्टिफिकेट साफ नहीं हो रहा है, आ रहा है, जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट समझिए कि अनरीडेबल है, मतलब दिख नहीं पा रहा है या पढ़ा नहीं जा रहा है, तो वे एक एफिडेविट बनवा लीजिए, है ना। उस एफिडेविट्स में इंक्लूड करवा लीजिएगा कि मेरा जो ओरिजिनल कॉपी है ना, उसमें मेरा सारा डॉक्यूमेंट, सारा जो नाम है या डेटा है वह दिख रहा है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो अपलोड किया गया है डॉक्यूमेंट फिर से, है ना, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट, उसमें बीपीएससी के द्वारा, है ना, अपलोड किया गया है, उसमें नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में उसको इंक्लूड करवाते हुए, है ना, आप इस तरह का एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, है ना। और जो आपका मूल कॉपी है जो इनविजिबल बीपीएससी के वाटरमार्क में नहीं है ना, तो उस मूल कॉपी में क्या करना है, उसमें तो सब साफ साफ दिख रहा होगा। उस मूल कॉपी को किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लेना है ना, फिर आपको वही लेकर जाना है, वहाँ पर वैलिड हो जाएगा। आगे देखिए, सर जो डॉक्यूमेंट छूट गया है वो कैसे करें? जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थी वह आप तो अपलोड किए होंगे, क्या छूटा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप इस नंबर पे, है ना, जो कि यहाँ पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट छूटा है। अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा, है ना, तो आपको वहाँ पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद देख सकते हैं कि मेरा एनसीएल नहीं आ रहा है, एनसीएल अपलोड नहीं हुआ होगा तो कैसे आएगा। उसके बाद जो है री अपलोड डॉक्यूमेंट का मौका देगा क्या? देखिए, आपको बता दें कि अभी हेड मास्टर हेड टीचर का जो डॉक्यूमेंट है वह री अपलोड का मौका दिया गया था, री अपलोड का मौका दिया गया था। और अभी आप में दी जाती है या नहीं दी जाती है वो बीपीएससी पर डिपेंड करती है ना। और अभी आपको क्या समस्या है ना, आप क्यों री अपलोड चाहते हैं, ज़रा आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको रिक्वायर्ड है री अपलोड करने की या नहीं। अगर इनविजिबल होगा तो आप एक उसी डॉक्यूमेंट का जो आपके पास मूल कॉपी है उस पर गेजेटेड ऑफिसर का साइन करवा लीजिएगा और वही लेकर जाना है, या एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा तो हो जाएगा। आगे देखिए, सर मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट साफ नहीं आ रहा है। तो देखिए, एक कॉमन, देखिए बहुत सा अभ्यर्थी का, है ना, एक कॉमन समस्या है ना, कि साफ़ नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट साफ़ नहीं आ रहा है। तो बस आप गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लीजिए, है ना, एक मूल डॉक्यूमेंट पे जो जिस पे आपका साफ दिख रहा है, या नहीं तो आप एक एफिडेविट्स बनवा लीजिए कि अपठनीय डॉक्यूमेंट उसमें लिखा रहेगा, इस टाइप से वहाँ पर वकील साहब बनवा देंगे आपको। आगे देखिए, जैसे प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में सिलेक्शन हुआ है, उनको कोई एक में जाना 6 to 8 1 to 5 सीटेड पेपर 1 प्रिंट आउट करवाना है क्या? देखिए, आप डॉक्यूमेंट अभी सारा 1 to 5 और 6 to 8 का दोनों तैयार कर लीजिए। अभी कोई ऐसा नोटिस आएगी कि आपको दोनों में काउंसलिंग करवाना है तो दोनों में करवाइएगा, लेकिन अभी तक का जो मेरे पास सूचना आया है कि आप जिसमें सिलेक्शन लीजिएगा उसी में काउंसलिंग करवाइए। आगे देखिए, यहाँ पर इसको अभ्यर्थी रिप्लाई भी किए हैं, चलिए छोड़ दें, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट अगला कमेंट जो है उसको देख लेते हैं। सर जो डॉक्यूमेंट छूट गया है वो कैसे अपलोड होगा? यही आपको हम बताएं कि कौन सा डॉक्यूमेंट छूटा है ना। और अगर रिक्वायर्ड नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी फिर से अपलोड करने का, तो क्यों आप अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर सर मेरा 12th का सर्टिफिकेट में 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, क्या करें प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। अगर फिर से अपलोड का मौका दिया जाता है तो वहाँ से आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, है ना, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यह नंबर मेरे सभी सब्सक्राइबर के पास है। और या नहीं तो आप इसी व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट पिन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन होइए या मैसेज कीजिए, आपको सारा जो भी कठिनाई है इसके अलावा बता दिया जाएगा। वहाँ पे जो भी ज्ञानदानवीर यूट्यूब चैनल का टीम है वो वर्क कर रही है हमेशा। सर मेरा ग्रेजुएशन पर तीनों ईयर और बीएड के दोनों ईयर का पर वाटरमार्क है क्या सबका?
पॉइंट आउट निकलवाना, प्रिंट आउट निकलवाना होगा। बिल्कुल, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आया है वाटरमार्क के फॉर्म में तो उसको प्रिंट आउट करवाना होगा। आशा करता हूं कि आप देख लिए होंगे कि उस वीडियो में कुछ जो अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल पूछा गया था उसका जवाब मैंने दिया। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है इससे हटकर आप कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ग्रुप से जुड़िए और वहां पर आप एक दूसरे से बात करके ज़रूर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। साथियों, चलिए आप बताते हैं आपको कि जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है वह साफ़ नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि साथियों कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो 100 KB के अंतर्गत था। तो कई ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो आपके पास मूल कॉपी मतलब मेन कॉपी ही उतना अच्छा नहीं था, है ना, इनविजिबल था, जिससे कि 100 KB में कंप्रेस किए तो आप उस समय अपलोड करते समय ही आपका कम हो गया, या आप अच्छा भी अपलोड किए होंगे तो हो सकता है कि बीपीएससी जो फिर से अपलोड करने का मौका दिया है उसमें आपका जो डाउनलोड हुआ है वह इनविजिबल हो, अनरीडेबल हो। तो इसके लिए आपको साथियों कुछ नहीं करना है ना। आप तो अपलोड कर दिए हैं, बीपीएससी के पास सारा फॉर्मेट भी है, डेटा भी है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें अभ्यर्थी घबरा जाते हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको काउंसलिंग में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या कीजिएगा कि एक एफिडेविट्स बनवा लीजिएगा। एफिडेविट्स आपको तब बनवाना है जब इस तरह का मौका डॉक्यूमेंट पुनः अपलोड का नहीं दिया जाता है। तो अभी जो पिछले टाइम हेडमास्टर की बहाली हुई है ना और काउंसलिंग भी उनकी बाकी है, उसमें दिया गया था उसको 1 या 2 दिन का समय कि आप पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड का मौका दिया जाता है, क्योंकि अभी तो दिया नहीं गया है, दिया जाता है तो आप बिल्कुल फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। नहीं तो अभी से आपको लग जाना है, क्योंकि काउंसलिंग का डेट नहीं बढ़ने वाला है। काउंसलिंग का समय जो था 9 से 16 के बीच में, तो काउंसलिंग उसी समय में होने वाली है। आप निश्चित आप इसको गांठ बांध लीजिए कि काउंसलिंग की डेट नहीं बढ़ेगी। आप अपने डॉक्यूमेंट में लग जाइए, जो भी कॉपी है आपको करवाना है ना। उसके बाद जो भी फाइल है वो तैयार करना है, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है साफ साफ, सिंपली आप एक एफिडेविट तब तक बनवा लीजिए कि मेरा जो बीपीएससी के द्वारा अभी आया है ना, अपलोड डॉक्यूमेंट डाउनलोड का, उसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो इसको आप बोलिएगा वकील को, तो उस तरह से वो बना देगा, है ना। जबकि मेरे पास पहले से इसका मूल कॉपी फ्रेश दिख रहा है, वो है मेरे पास, और उसमें आप डॉक्यूमेंट इंक्लूड कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर मान के चलिए कि अपलोड करने का मौका दिया जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। अपलोड करने का मौका दिया जाएगा तो उससे पहले आप तैयार हो जाइए कि अपलोड करने का मौका दिया जाएगा तो हम जल्द ही अपलोड कर ले। अगर 1 दिन का समय 2 दिन का समय दिया जाता है तो तुरंत ही आपको अपलोड करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका इनविजिबल है, नहीं दिख रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। बस आपका जो मूल कॉपी है, मेन कॉपी है जो आपके पास रखा हुआ है, उसको प्रिंट आउट निकलवाना है और उस पर किसी गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर करवाना है। क्योंकि आप अपलोड कीजिए तो ऐसे नहीं कर सकते अपलोड, है ना। किसी गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर करवाना है, फिर आपको उसमें अपलोड करना है। अब अपलोड करने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट जो है वह तुरंत ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, अगर ऐसा मौका दिया जाता है तो। अगर नहीं दिया गया तो आप एक एफिडेविट्स बनवा लीजिए, कोई बात नहीं है। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, देखिए सेम इसका यही सॉल्यूशन है कि अगर मान के चलिए कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वह गलत अपलोड हो गया है तो आपको कुछ करना है नहीं, क्योंकि फिर से मौका अभी नहीं दिया गया है। अभी फ़िलहाल बात करते हैं, आगे कल परसों दिया जाता है तो उसका चर्चा हम नहीं करेंगे। अभी नहीं दिया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर मौका, तो आप ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, है ना। जो मैंने आपको इसका समाधान बताया वही करना है। एक एफिडेविट्स या आप गेजेटेड ऑफिस से सिग्नेचर करवा लीजिए। अपलोड का मौका देगा तो ज़रूर आप जो है वहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। साथियों, न्यू डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करें? अपलोड देखिए, अगर आप गलत कर दिए अपलोड, न्यू डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका आएगा फिर आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए, आपने अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किया है, आप चाहते हैं डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं है ना। अगर आपका डिग्री आ गया है, पहले नहीं आया था, तो आप ज़रूर लेकर जाइएगा, अगर मांगेगा तो दिखा दीजिएगा। लेकिन आप प्रोविजनल किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अलावा साथियों, मेरे पास बहुत सारा जो एक डॉक्यूमेंट का कटिंग है आया है, बहुत से अभ्यर्थी क्वेश्चन किए हैं मैसेज करके, तो वह आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ज़रा देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आया है उस पर लिखा गया है रिसीव्ड बट ऑथेंटिकली एंड एडिक्वेंसी हैव नॉट बीन वेरीफाइड। प्राप्त हुआ लेकिन प्रमाणित और
पर्याप्त सत्यापित नहीं की गई है। बता दें साथियों कि यह जो नोट बीन वेरीफाइड लिखा गया है, यहाँ पर आपको इससे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आया है सब में यह बात लिखा गया है। और इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा यह समझिए। देखिए, आपने जो बीपीएससी के साथ एक जो कॉपी है शेयर किया अपलोड करने समय में, तो वही अभी बीपीएससी के पास अवेलेबल है। अब वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वेरीफाइड किया जाएगा, ना कि आपको जो बीपीएससी के द्वारा यह वाटरमार्क दिया गया है इससे आप वेरीफाइड हो चुके हैं। मतलब अभी आप पूर्ण रूपेण वेरीफाइड नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आप वेरीफाइड हो जाएंगे, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा। मतलब वाटरमार्क लगने से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं कहलाता है, इसका मतलब यह है। समझ लिए। चलिए आगे देखिए, अगला एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सिग्नेचर देख रहे हैं, जो आपका रेसिडेंट होगा, डोमिसाइल होगा, इस तरह से और भी जिस पर रेवेन्यू ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, राजस्व पदाधिकारी का, बहुत से अभ्यर्थी का सिग्नेचर यहाँ पर विजिबल नहीं है, नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर नीचे क्वेश्चन भी अभ्यर्थी किए होंगे। यहाँ पर देखिए, इसका राजपत्रित अधिकारी का सिग्नेचर यहाँ पर नहीं था, अभ्यर्थी ऐसा कमेंट भी किए थे। तो ऐसे में आपको बता दें साथियों, घबराने की ज़रूरत है नहीं। कभी कभी 100 KB में जब आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर यह जो है बहुत पतले अक्षर में होता है, तो यहाँ से यह हट जाता है। तो इस तरह से अगर समस्या है तो आपका जो मूल कॉपी है, जो भी जिस पर आपका रेवेन्यू ऑफिसर का सिग्नेचर है ना, तो उस मूल कॉपी को आप निकलवा लीजिए और किसी गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा लीजिए या एक एफिडेविट बनवा लीजिए। दोनों में से कोई एक ऑप्शन कर लीजिए, है ना, आपका काम निकल जाएगा। आपको गेजेटेड ऑफिसर से इसी कारण बोलते हैं सिग्नेचर करवाने के लिए। अदरवाइज इन केस अगर एक दिन का भी मौका दिया जाता है अपलोड करने का, है ना, क्योंकि प्रेशर है अभी बीपीएससी पे काउंसलिंग कराने की, एक दिन का भी मौका दिया जाता है तो उसमें आप जल्दी अपलोड कीजिएगा, है ना, और तुरंत ही आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको कोई भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी से आपको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे देखिएगा, जो अभ्यर्थी लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, उसको हम ले रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा चलिए देखिए, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आया है कि मान के चलिए कि आपका यह डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ डिटेल्स लिखा गया है और उसी पे आपको बता दें कि वाटरमार्क लग गया है ना, तो इससे कोई दिक्कत होगा? कुछ नहीं दिक्कत होने वाली है। यह वाटरमार्क बीपीएससी लगाई है, अब वह आपके इस साइड वाले भाग में वाटरमार्क है या किसी नंबर पर लिखा हुआ हो, है ना, वह उससे कोई दिक्कत है नहीं, है ना, क्योंकि बीपीएससी के पास आपके पास एक कॉपी अवेलेबल है जो आपने अपलोड किया था। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लोमा लिखा गया है ना, और यहाँ पर देखिएगा किसी की बीएड के डिप्लोमा में मतलब बीएड के डॉक्यूमेंट में डिप्लोमा लिखा हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत है? आपको बता दें कि सबसे पहले इस फोल्डर को खोलिए, और इस फोल्डर में अगर आपका बीएड का होगा, क्योंकि नाम तो कुछ भी लिखा जा सकता है, पीडीएफ का नाम, है ना, आप अगर इस नाम से अपलोड किए होंगे तो यही लिखा होगा, है ना, तो आप इसको पहले खोलिए, उसमें अंदर में क्या डॉक्यूमेंट है उसको देखना होगा। फिर आपको समस्या आती है ना, तब आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन में नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज कीजिए, समस्या लिखिए और आपको समाधान का कोई ना कोई तरीका बताया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं है, इसको लेकर मैंने आपको अभी बताया सारा बात। साथियों, इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी अभी तक डॉक्यूमेंट जो है नहीं डाउनलोड किए हैं वाटरमार्क डॉक्यूमेंट, आपको बता दें कि सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाकर बीपीएससी सर्च करना है। बीपीएससी सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको बता दें कि पहला जो यहाँ पर लिंक आएगा इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। बता दें कि यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसके अलावा बीपीएससी का जो आप साइट खोलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि बहुत कुछ लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर एक फोल्डर होगा अप्लाई ऑनलाइन, उस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा, है ना, तो वहाँ पर आपको इस तरह का एक फॉर्मेट खुल के आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, साइड में लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन। इस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और आगे जो है आपको कुछ इस तरह का जो इंटरफेस खुलेगा जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर देना है। यहाँ पर सिंपली लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका नाम सारा कुछ लिखा रहेगा, है ना, सारा डिटेल्स रहेगा और इस डिटेल्स के बाद जो है यहाँ पर
देख सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट अपलोड जो किए थे आप, डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा गया है। डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होंगे, या 10 किए होंगे, 5 किए होंगे, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार वहाँ पर खुल के आ जाएगा। आपको 1 नंबर का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर लगातार सब पे क्लिक करके एक एक करके डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको सेव करके साइबर कैफे से प्रिंट आउट करवा लेना है, समझ लिए। और उसके बाद जो अभ्यर्थी लगातार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी निकलवाना है या कलर्ड में, तो यहाँ पर बता दें साथियों कि आपको जिसमें सहूलियत होती है निकालिए वहाँ पर कोई भी, या ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड फुल, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है ना। मतलब लिया जा सकता नहीं है, लिया जाएगा। आप ब्लैक एंड वाइट लेकर जाइएगा तो वह भी एक्सेप्टेड होगा, और कलरफुल वाला भी। तो आपको जिसमें सहूलियत हो, है ना। अगर आपका अपना प्रिंटर होगा तो आप कलर में निकाल लीजिए, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यह कॉमन समस्या है। चलिए साथियों, इस तरह से सारा जो मेरे पास क्वेरीज आया, क्वेश्चन आया, है ना, उसका समाधान बताने का प्रयास किए। मेरा छोटा सा यह प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा ज़रूर क्वेश्चन अपना एराइज कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई दे, वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से। दोस्तों, आपको लास्ट में यह भी बता दें कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर मामला है वह कल आपको बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कल रात तक आपको कभी भी बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर लेटर देखने को मिल सकता है, और जहां भी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा वहीं पर जाकर आपको काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग समय से ही होगी, आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी ज़रूर कर लीजिए। साथियों, आज की वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।